ओके। सेवा का विषय हमारा कल खत्म हो गया था, तो लेकिन अब उसमें थोड़ा ये चेक करने का है कि पहले संवेदना, सद्भाव और सेवा, तो पांच जो सीढ़ी हैं उसमें से सेवा जो है ना, उसमें एक पॉइंट ये आया था, ये बड़ा है कि गृहस्थ अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनमें उनका मोह कारण होता है, या यूं कहें कि उनमें उनसे खून का संबंध है। व्यवहार औचित्य केंद्र में भी हो सकता है, इससे तो मार्ग अनुसारी की प्राप्ति होती है। एक तो ये वर्णन आता है यागों में कि 16,000 का व्यंतर देव बनता है। हाँ। 16,000 वर्ष का ये तो हुआ सिर्फ बाद में, मतलब है कि अगले भव में उसमें ऐसा होगा। पर यहाँ क्या मिलता है, बात तो यह ना, क्या इसमें सिर्फ 16,000 वर्ष ही मिलते हैं, उतनी बात है। तो उसके लिए ये आया था कि इसमें इसको ना मार्ग अनुसारिता की प्राप्ति होती है। तो मार्ग अनुसारी के जो होते हैं ना, ये 35 गुण होते हैं। अब एक बार ये था कि इसमें हम ये देखें कि इसमें एक शब्द मार्ग अनुसारिता लिखा कि प्राप्ति होती है, तो मार्ग अनुसारिता है क्या? 35 गुण तो हमें पता है, वो हमें लौकिक लाभ देते हैं, यहाँ का लाभ इहलोक, इहलोक लाभ। वो 16,000 का ना परलोक भाव है। यहाँ क्या मिलता है उसके साथ? तो मार्गानुसारी के अनुसार जो है उसके अंदर क्या है, नैतिकता आती है, सामाजिक सामाजिकता आती है, धार्मिक व साधारण गुण, जिनसे कि सम्यक की प्राप्ति सुलभ होती है। ये 35 के 35 जो गुण है ना, मतलब है कि ये हमें लाभ देते हैं। ये मतलब माता पिता की सेवा करके ये सोचे कि बस सेवा अगर कर रहे हैं तो वो 16,000 वर्ष का व्यंतर देव, 14,000, 16 जो 14,000 वर्ष का ही उसको व्यंतर देव बनेगा। अब ये जो 35 गुण है, ये क्या है, न्याय न्याय उपार्जित धन ये मिलता है, यानी कि न्याय संपन्न वैभव, उचित विवाह, समान कुल विवाह, विवाह जो होता है, शिष्ट प्रशंसा जो होती है, शिष्टाचार, शिष्टाचार जो है, और प्रसन्न पूर्वक शिष्टाचार करेगा, प्रसन्न पूर्वक, शत्रुता का त्याग हो जाएगा, यानी कि क्षमावान हो जाएगा, इंद्रिय जय होगा। छठा आता है अनिष्ट स्थान त्याग होता है, अनुचित स्थान पर उपस्थिति ना हो, जहां वो समझता है ये स्थान गलत है वहां से हट जाएगा, हट जाएगा। उचित गृह मिलता है, घर की व्यवस्था उचित होगी, पाप का भय होगा, यानी कि नवीन कर्मों से डरेगा, देशाचार का पालन होगा, लोकप्रियता की गुणवानों व सदाचारियों का पक्ष लेगा, हमेशा लोकप्रियता ऐसी बनेगी ना, लोकप्रियता के अंदर उसको लोकप्रियता कैसे मिलेगी, गुणवानों का एवं सदाचारियों का वो पक्ष लेगा, उचित व्यय करेगा, उचित व्यवहार होगा, माता पिता का पूजन यानी सेवा शुश्रूषा, सत्संग में अन्य लोगों से संपर्क रखेगा, कृतज्ञता उसमें आ सकती है, अजीर्ण भोजन परहेज हो जाएगा उसका, वो भोजन भी उसी हिसाब से करेगा, उचित आहार करेगा, सात्विक आहार करेगा, ज्ञानी पूजा कि ज्ञानी के प्रति विनय का भाव आ जाएगा, निंदित कार्य नहीं करना है, जिसमें समाज में निंदा हो वो नहीं करेगा, भरण पोषण क्या है, साधु व अनाथों को दान दक्षिणा देगा, भरण पारण का दूसरों का भी, तो भरण पोषण करेगा, दीर्घ दृष्टिता होगी, धर्म श्रवण करेगा, दया दया पालेगा, जीवों की रक्षा, बुद्धि जितनी प्रखर होगी उतनी सजगता कायम होगी, बुद्धि भी प्रखर, और गुण में ने अन्य के प्रति अनुकंपा का भाव आता रहेगा, दुराग्रह का त्याग होगा, ज्ञान अर्जन करने के लिए विशेष उसको रुचि होगी कि ज्ञान अर्जन करूं, सेवा भक्ति आ गई, और त्रिवर्ग स्थान यानी कि धर्म अर्थ काम, पुरुषार्थ पूर्वक धर्म पूर्वक ही होंगे ये जो कार्य है, पुरुषार्थ। अब इसके बाद में कार्य जो है, देश काल ज्ञान का क्या होगा कि स्थान और समय के अनुसार कार्य करेगा, लोक यात्रा मिलेगी कि स्वयं का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाए, परोपकार की प्रवीणता, दूसरों की भलाई करना, लज्जावान होगा, यानी कि ऐसा कोई कारण ना हो जिससे कि अन्य को है, अन्य जो है अशांत ना हो, कोई अशांत ना हो जाए, और सौम्यता आ जाएगी, सहजता और सरलता बनी रहेगी। ये 35 है मार्ग अनुसारी के गुण। तो
गृहस्थ अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उसमें उनका मोह कारण होता है, मोह के कारण जो है सिर्फ इतना ही लाभ मिलता है। और संयमी की जब सेवा करता है उसमें मोह नहीं है, मोह नहीं है। उसमें क्या है कि उसकी उपास्य बुद्धि से, उपासना इसकी मैं सेवा करूं, उपास्य बुद्धि से करता है, तो वो जो हमने सारे गिने हैं वो लाभ वो हैं। और माता पिता की सेवा करने से ये लाभ मिलते हैं। पर ये जो मार्गानुसारी के लाभ मिलते हैं ना, ये सम्यक दर्शन के अंदर हेल्प करते हैं उस। ये सुलभ, ये मार्गानुसारी का एक शब्द, एक सुलभ बोधि भी है। हाँ तो सुलभ बोधि बोला ना। हाँ हाँ। हाँ तो ये जहाँ आत्मा की यात्रा चालू होती है, हाँ हाँ। उसमें पहला पड़ाव है सुलभ बोधि। उसके बाद में आता है समज्ञान, सारे उसके बाद में 35 गुण है ना, हाँ 35 ही गुण आएंगे उसमें। हाँ। तो सुलभ बोधि जो है उसका ज्ञान के हिसाब से जो है, ज्ञान अर्जन का विभाव आता है, सेवा भक्ति भी आती है, 35 गुण है। तो 35। सामने वाला डालो तो मार्ग कैमरा। हमारी ये इस बात को क्लियर करना था कि माता वही पिता सब। की सेवा करने का लाभ जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई 14,000 का सिर्फ यंत्रदेव बनेगा, इसका मतलब माता पिता की सेवा करने का कोई खास लाभ नहीं है। ये बात जो है ना, ये जो लाइन लिखी है मार्ग अनुसारिता, ये मुझे ध्यान है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये मतलब गलत धारणा जाती है कि माता पिता की सेवा करने से कुछ प्राप्ति, तो क्या है, परलोक की प्राप्ति है ना, इहलोक में तो कुछ मिला नहीं। पर इहलोक में मार्गानुसारिता जो मिलती है, और मार्गानुसारिता से उसको सम्यक दर्शन के लिए ये सुलभ हो जाता है, सम्यक दर्शन उसका। तो पहले माता पिता की सेवा की है, उससे अब मनुष्य की सेवा का सेवा। भाव, हाँ सेवा का भाव है ना। हाँ। तो माता पिता की अगर हम उतना ही कहें कि भाई 14,000 का व्यंतर देव बनेगा, तो ये तो बात बड़ी हल्की लगती है। ये तो भविष्य का है। ये तो भविष्य का है। ये जो अब इस समय कर रहा है, इस भव में कर रहा है, इस भव में उसको फिर क्या, यहाँ क्या मिलेगा सेवा करने में? हाँ। 14,000 का व्यंतर देव बनना तो कोई बात नहीं है ना। 14,000 वर्ष तो का ये व्यंतर जो देव, ये 10,000 तो 35 मिनिमम होता है। तो इसका मतलब है 10,000 का देव बनना, तो 14,000 का ये है, तो 14,000 क्या होते हैं देवगति के अंदर? मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी हाँ कि ये जो 35 गुण है ना मार्गानुसारिता की, हाँ। तो उसने पहले सेवा की है तो मनुष्य भाव में मिलेंगे ये गुण, या अब कर रहा है तो बाद में मिलेंगे? ये अब जो माता पिता की सेवा का भाव कर रहा है, इसका हाँ मतलब उसे माता पिता की सेवा करने का भाव है ना। सेवा करने का भाव है, ज्यादातर होता है, बहुत कम होता है कि माता पिता की सेवा नहीं। लेकिन जब अगर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई इसमें ये मिलेगा पारलौकिक लाभ, तो ये इस बात को पुष्ट करता है कि हम सारी बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि जीव जो है ना सम्यक दर्शन कैसे ले। मैं तो मोक्ष वाली बात को भी ढीली समझता हूँ। हाँ। अभी क्या है, जो पहला स्टेप है उसके लिए, और उसके लिए ये भी मुझे हमको हेल्प करता है। अगर माता पिता की सेवा घर में की होगी, तो गुरुओं की सेवा संयम लेने के बाद करेगा ना, हाँ। करेगा। तो ये मार्गानुसारिता के गुण जो हैं, ये प्राप्ति करके एक सदगृहस्थ तो बनता है ना। और ये जो सारे 35 गुण लिखे हुए हैं, अगर किसी जीव में ये सारे ही आ जाएं, तो वो जीव क्या होगा? हाँ, वो तो मोक्ष की तरफ ही अग्रसर हाँ होगा। उसकी तरफ अपने आप ही होगा, मोक्ष की तरफ को। जब जीव पाप भीरू भी हो गया, सेवा का भाव है, करुणा भी है, अनुकंपा भी है, सारी नैतिकता वाले सिर्फ गुण। सारी बात ये हुई है कि इसमें उसका खून का संबंध है, ये मोहवश हो रहा है, इसलिए इसका लाभ उतना नहीं है, उतना लाभ नहीं है। पर इतना कम भी नहीं है कि इस लाभ को कि 14,000 का सिर्फ यंत्र देव बने। इस पॉइंट को, जहां पर 14,000 मतलब ये यहां पर इस लोक में उसको मार्ग अनुसारिता के जो 35 गुण है उसमें उसको लाभ मिलेगा। जैसे अभी सेवा का चैप्टर चलाने लगा, हाँ जी। तो उसमें आया कि सेवा करते करते हाँ जी। ये परिवर्तन आने लगता है उसके अंदर में। हाँ तो ये माता पिता की करते हुए ये 35 मार्ग अनुसारी के तो मिलेंगे। ये उसी समय रिसेंटली होता है। हाँ इसमें जैसे घर परिवार विवाह तक बोला हुआ है, विवाह तक बोला हुआ है कि उसमें समान कुल में विवाह होगा, माता पिता की सेवा करता है, उसका विवाह भी फिर उसी हिसाब से होगा। पत्नी है, उस पे हाँ परिवार का, उसकी इमेज जो ओवरऑल होती है जी। कि माता पिता की सेवा, उसको सारे लाभ मिलते हैं उस सेवा का। हम्म। मतलब उतनी सी बात करके ना उसमें बड़ी तुच्छ सा सी आ जाती है कि माता पिता की सेवा करके हाँ, सिर्फ 14,000 का व्यंतर देव बनेगा। ये उसको इंस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ ये उसको इंस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है। ये पॉइंट मुझे लगा कि ये पॉइंट इसको खोलना खोलना पड़ेगा कि हाँ। एक लाइन हम बोल गए उससे मार्ग अनुसारिता की प्राप्ति होती है, ये तो बात बनी नहीं। तो वो समझ समझ ही में तो नहीं नहीं, आएगा किसी को। हाँ समझ नहीं आया।
समझ नहीं आया। तो यहां से हमने शुरू किया था। तो इसमें एक्चुअल में ये सारा करने के बाद वो जो एक्चुअल हमारा जो सिस्टम है ना, वो 21 पेज से ज्यादा लेता नहीं एक सिस्टम। तो वो 22वां पेज था। तो उसको फिर 22वां पेज लिखा गया अलग। वो लिख के और उसको बताया कि हमने इतना समझना है कि मार्ग अनुसारिता के वो 35 गुण जो कि एक श्रावक के लिए, एक गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आपने इसमें नहीं डाले? डाल देंगे। डाल देंगे तो अभी अब मतलब अभी तो लिखे उसको, तो इस पॉइंट को तो एक्सप्लेन किया गया ना इस सब प्लान। इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने कहा कि ये जो हम कहते हैं ना, तो उससे लगता है कि माता पिता की सेवा का कोई ज्यादा लाभ नहीं है। के हिसाब से बहुत सही है। हाँ, मतलब है कि उसकी सेवा को, उसमें ना हम इस बात को कहकर थोड़ी तुच्छता ला देते हैं, तुच्छता ला देते हैं माता पिता की सेवा को। तो इन फ्यूचर किसने देखा, वो वाली बात हाँ, नहीं वो होती। बात है। 14,000 को कौन बेहतर देव बनना है तो क्या बनना है। तो यही बात है कि इसका मतलब है कि इसको उसको इसमें इंस्टेंट क्या मिल रहा है, हाँ, इंस्टेंट क्या मिल रहा है। जबकि हम साधु की सेवा में इंस्टेंट बोल रहे हैं कि उसके अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। लेकिन अपने माता पिता की सेवा करते हुए इंस्टेंट क्या है उसमें, अगर वहां सेवा हो रही है तो यहाँ उतना लाभ तो नहीं होगा जो कि मोक्ष मार्ग के ऊपर उसका मार्ग प्रशस्त कर देगा। पर उसका इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, उसका लक्ष्य क्या है कि गृहस्थ में रहते हुए तो सम्यक दर्शन ले सकता है। तो ये मार्ग अनुसारिता के ये गुण जो है उस जीव में पुष्ट हो जाते हैं, उसके गुण। अब किसी में ये 35 है, किसी में 35 के 10 डेवलप हो जाए, किसी के, ये डिपेंड करता है कि किसी में सारे 35 नहीं, तो उसको लाभ तो मिलेगा ना, उसका लाभ मिलेगा। जिसका जितना प्रयास, जिसका जितना प्रयास है, जैसे भाव है, जैसा कर रहा है। हाँ, तो ये भी सेवा का भाव जो है ना, ये इसका मतलब है कि इसको हल्के में नहीं लेना। हाँ। नहीं तो वो जो परिभाषा है ना, वो हल्के में ले जाती है इस बात को। ये क्लियर करना था। तो इसको आप डाल बता देना। दो सर, हाँ जी। ये भी मैंने देखा था कि मार्गानुसारी का मतलब ऐसा बताया गया वहां पे हाँ, कि धर्म उसको अच्छा लगने लग जाता है। ये सारी बात 35 में क्या बोला है, इसमें आ गई। ये 35 में सारे आ गए हैं। वही है, सारे नए आ नहीं गए। है, एक, इन्होंने अपने नहीं बनाए, हाँ, वही है। वही है, 35 है। हाँ, धर्म उसको अच्छा लगने लगेगा। हाँ, वो जब सारी चीजें, अब उसको शब्द मत पकड़ो ना। आपने ये सुना नहीं है, आपने जो 35 के सुने नहीं ध्यान से। तो बहुत जल्दी में होता है ना। हाँ। हाँ, नहीं, इसलिए कि वो उसमें होना कुछ अपना नहीं। विषय नहीं है हाँ जिसमें हाँ, विषय नहीं है। मतलब ये है कि 35 मिलते हैं, 35 गुण मिलते हैं। इसका मतलब ये भी यहाँ ये जो माता पिता की सेवा है, वो इस लोक में व्यर्थ नहीं है, गलत नहीं। व्यर्थ नहीं है। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात है। और बस वो जो, पहले से निकलने का दरवाजा खुल गया। हाँ अब हाँ, पहले से निकलने का बस अब बात। मतलब है कि आगमों में तो ठीक है। अब आगमों में जो लिखा है ना, तो परलोक, परलोक की बात लिखी है कि उसको वहां मिलेगा। पर यहाँ क्या मिलेगा वो साथ नहीं अगर हम बताते, तो अधूरा ज्ञान दे दिया। और अधूरा ज्ञान देने से क्या हुआ कि वो कहेगा कि वो उतना लापरवाही से लेता है वो। हाँ, कि इतना इतना ही मिलता है बस। हाँ, इतना ही और मिलता है। ये क्वेश्चन क्यों दिमाग में उठा है कि साधु साधु की सेवा करता है, वो भी जीव ही है ना, ठीक है, सेमी है, उसका जो लाभ इतना हमने बता दिया। तो फिर माता पिता की सेवा का लाभ बस इतना ही, यहां से बात उठी। हम्म। तो फिर लगा कि ये जो शब्द है ना, हमने बहुत तेजी में ले लिया, मार्ग अनुसारिता, इससे समझ नहीं आया किसी को। तो ये तो बड़ी गलत जो मतलब है कि, मतलब किसी ज्ञान की अल्पता कर देना, वो भी तो दोष आ जाता है ना, दोष आ जाता है कि किसी को पूरा बताया ही नहीं। और अब तक हम यही कहते रहे कि 14,000 का भी अंतर्देव बनेगा। तो इस लाइन से जब ये लाइन पढ़ी ना, तो ये अखरा कि ये हम इस, इससे पूर्णता आ जाती है। हाँ, इसमें पूर्णता आ जाती है कि वो ये सेवा का, माता पिता की भी सेवा करता है, सेवा का भाव आता है, तो उसका भी लाभ मिलता है। जैसे गुरु की सेवा के तो हमने इतने बता दिए, साथियों की सेवा के इतने बता दिए, संयम में, संयम संयम का इतना लाभ है। तो क्या गृहस्थ को किस कोई लाभ नहीं है, सिर्फ 14,000 वर्ष का निरंतर देव बनना, ये बात थी। बस इसी को बताना था मुझे। गुड। मार्गानुसारिता का मतलब ही है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। हाँ, वो मतलब पहले गुलिस्तान से निकलने का गेट खुल गया। गेट खुल गया। ये सही है। अब वो जो उसके पॉजिटिविटी आएगी ना, जो चीजें डेवलप होंगी, माता पिता, सिस्टम तो वही है। वो प्रसन्न होते हैं माता पिता का, कोई बच्चा अगर सेवा करता है तो उनके अंदर से उनके उसके प्रति आशीष निकलता है ना। वो जो भाव उनके निकलेंगे, वो जो है वो इसमें जो भाव प्रेजेंट में निकल रहे हैं, वो व्यर्थ जा रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ उसको 14,000 वर्ष का व्यंतरदेव बनेगा,
बस ये बात क्लियर करनी एक थी। बोल था ना, माता पिता की चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए, जो आज किसी दिल से थे भगवान से भी टाली ना जाए, ऐसा अलग एक अलग बोल रहा भाषा है है ना। हाँ हाँ। वो तो समाधि की बात है यहाँ पे बिल्कुल। हम तो सीधा कह रहे हैं कि ये आपको सम्यक दर्शन के अंदर हेल्प करे। बस। कोई ये समझे कि मैं माता पिता की सेवा करके मैं तो, मुझे तो समाइक करनी, मुझे ये करना है, माता पिता मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं। उसको ये है कि ये भी तेरे अंदर 35 गुण लेके आएगा जो है। समाइक शायद ना लाए ये सेवा, क्योंकि सेवा का जो एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल है ना, उसमें जिस भाव से कर रहा है। हाँ। इसमें थोड़ा हल्का इसलिए हो गया कि ये मोहवश कर रहा है, मोहवश कर रहा है। बस इसके कारण माता पिता का, कि मोहवश कर रहा है, ये मुंह से, क्योंकि वो मोहवश तो उसको कंपल्शन हो रही है कि मुझे करना है, करना है। करना है। नहीं करता तो वो दुखी होता है जब तक, या लोग उसकी, निंदा का पात्र बनता है, हाँ बहुत वो कुछ होता हाँ है। पात्र बनता हाँ है, जी। तो उसका सारा जीवन बिगड़ता है ना। और माता पिता घर में अगर सुखी हैं तो बहुत आनंद में माता पिता की सेवा करना जो है, ये बात मैंने, जब माता पिता की जो सेवा है ना, मतलब अब ये विषय से थोड़ा हो जाएगा, लेकिन अब बात यहाँ कर ही देते हैं कि माता पिता जीवन में, हमने माता पिता को चढ़ते देखा, पिता को देखा है बहुत मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, उनके प्रति दृष्टि होती है, खूब पैसा कमा के दिया तो भाव हो जाएगा। पिता का बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो बच्चों के दिमाग में उनका आदर कम हो जाता है। अब ये तो स्थितियां कमर्शियल, मतलब एक समाज के अंदर चलती हैं कि पैसा ज्यादा बाप ने दिया है कि कम दिया है, उसके हिसाब से वो बल्कि झगड़ने लग जाते हैं कि आपने सब डुबो दिया पिता से, मतलब। और फिर देखा जाए तो भाई वो उसका कर्म था, उसने किया, उसने कमाया, उसने गवा दिया। तो सबकी अपनी दृष्टि है, आप खुद कमाओ ना। आप पिता के पैसे के ऊपर आप सोचते और उसको दोषी ठहरा रहे हो। भाई हो सकता है उसके भाग्य का हो और आपके भाग्य में नहीं है, तो जब तक आप बड़े हुए हैं तब तक पैसा खत्म हो गया, तो दोषी तो अपने को मानो ना। अब ये जो बात आती है ना कि उसके ऊपर, पिता के ऊपर दोष देना, तो मैं कह रहा हूं कि अगर पिता के ऊपर, माता पिता पे दृष्टि है आपकी, तो उनकी सेवा हो रही है। ना फिर अब क्या है कि आपके पास दो स्टेजेस आ गई। आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी वो आपको बहुत प्रिय हैं, और एक जनरेशन पीछे के आपके माता पिता हैं, जिनके साथ आप बहुत पहले से जुड़े थे, ये आपको नए नए नवीन है। माँ पत्नी ज्यादा प्रिय है। अब जितना आपके पास अफेक्शन थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जितनी टोटल माता पिता की टुवर्ड्स थी, वो पत्नी आने से वो डिवाइड हो गई। पत्नी के बाद जो पत्नी को दिया, उसके आगे बच्चे आ गए, वो पार्ट उससे भी उसके आगे चली गई। ये डिवीजन हो गया ना, उसका उसका डिवीजन हो गया। लेकिन ये दृष्टि माता पिता पे रहे उनके अनुसार। आजकल क्या है कि दृष्टि हमारी अपने बच्चों पे, समय बदल गया। आज से 50-60 साल पहले जो था, लोगों की दृष्टि जो थी अपने माता पिता पे थी। ये वृद्ध हो गए हैं, इनका ये ध्यान रखना है, इनको स्थानक लेके जाना है, इनका ये अरेंजमेंट करना। आज वो कहते हैं, बच्चे नहीं मानते, माता पिता को भोजन भी अपने हिसाब से नहीं मिलता, बच्चों के हिसाब से, उनके पोता पोती के अनुसार भोजन। बच्चे कहेंगे कि ये पिज्जा खाना है, तो वो अपने माता पिता को भी पूछता है कि पिज्जा खाओगे, तो वो कहेंगे मजबूरी है, अगर खाना बनाने ही नहीं घर में तो ठीक है, पर वो उसको उतने टेस्ट से नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने दाल रोटी खाई है। उनके टेस्ट अलग हैं और बच्चों के टेस्ट अलग हैं। अब वो क्या कि वो डिवीजन नजर आ रहा है घर में। बच्चे जो है वो घूमना बाहर करते हैं, वो चाहते हैं घर में बैठ के खाएं, बच्चे बाहर का मंगा के खाते हैं। तो वो थोड़ा अपने आप को अपेक्षित वो समझते हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है। माता पिता अगर घर में ये सोचते हैं कि परिवार में ध्यान नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उपेक्षा हो रही है, इसका ध्यान अपने बच्चों का है। बच्चों की चीज तो उनके कहते ही फट से पूर्ण हो जाती है। और माता पिता ने अगर दवाई की है, तो उसको उसको कहता मुझे याद नहीं रहा, मुझे आज ध्यान ही नहीं रहा कि आपकी दवाई लानी है। और बच्चे ने जो रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए एक छोटा साइकिल ला देना, मैं चलना है, वो उसको याद है। तो अब इसका मतलब उसकी दृष्टि अब अपनी आगे की जनरेशन पे है। ये अब सबकी दृष्टि वैसे होती जा रही है, पीछे की दृष्टि हटती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब हम ये कहते हैं कि माता पिता की इस समय जो उड़ान थी ना, उसकी लैंडिंग होनी है। हम्म। ये बात अगर समझ में आ जाए ना, तो माता पिता की लैंडिंग जब होती है, लैंडिंग इज मच डिफिकल्ट, कि उसको जो है
जब जहाज उड़ाते हैं हम, तो उसमें तो थोड़ा 1-2 डिग्री इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, होता नहीं है वैसे, लेकिन वो इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, ऊपर ही जाना है। लैंडिंग में ज्यादा कंट्रोल। लैंडिंग में उसको उस लाइन पे सेंट्रल व्हील आना है, पहिए खुलने चाहिए, सेंट्रल व्हील पे आना चाहिए। जहाज इस तरह उतरे जैसे पानी के ऊपर तैर गया, जिससे झटका ना लगे। और वो लैंडिंग जो होती है सबसे मुश्किल होती है। मतलब एक पायलट की परफॉर्मेंस जो है उसकी लैंडिंग से होती है। आपने देखा होगा जहाज के अंदर अगर लैंडिंग स्मूथ होती है लोग तालियां बजाते हैं जहाज। तो वो जो है ना, वो लैंडिंग स्मूथ है। अब माता पिता की लैंडिंग हो रही है, और उस लैंडिंग के अंदर आप उनको वो सहायता नहीं दे रहे हो कि ये लैंडिंग प्रॉपरली हो जाए। इनका अंत समय है, इनका जाने का समय है, इनकी लैंडिंग, तो इनकी थोड़ी देखभाल थोड़ा ध्यान से करें, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो अंत समय में उनकी लैंडिंग स्मूथ हो जाएगी। और अपनी मर्जी करोगे और उनको वो अपेक्षित उपेक्षित समझेंगे अपने आप को, तो वो दुखी होंगे। और आजकल कई माता पिताओं से बात करते हैं तो वो अधिकतर दुखी हैं। मैं एक ऐसे कपल के पास गया ओल्ड एज के अंदर, तो उसके बच्चे हैं, घर में बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो इतने दुखी हैं कि हमसे कोई बात करने नहीं आता। यही सबसे बड़ी बात होती है। कि हमारे कमरे के अंदर बच्चे जो हैं, पोता पोती वो नहीं आते, हमारा बेटा बेटी नहीं आते, वो नौकर आकर सामान रख जाता है, खाने का रख जाता है। हाँ, तकलीफ कुछ नहीं है। उनको उनको वो बच्चे का वो चाहते क्या है कि बेटा काम पे जाता हुआ, दुकान में जाता हुआ अंदर मिलकर हाँ बोल भी उनको मेरा जाए, घर में जाता शाम को वापस आए तो एक बार उनसे मिले, इतनी सी बात, जी। इतनी बात। वो इतने पर ज्यादा दुखी थे हम्म, कि वो बीमार होने लगे। अच्छा, बाई चांस हम उनके घर चले गए, दोनों पति पत्नी उनके घर चले गए, और वो जिनके जहां हम जिनके कारण गए, उनके बेटा बेटी के, वो बेटा और बहू के, वो घर पे थे नहीं। तो हम उन्होंने वो जो है उनके नौकर ने कहा कि आप बैठिए, 10 मिनट में आने वाले हैं। उनकी फैक्ट्री पास में ही थी। तो हमने पूछ लिया कि उनके माता पिता भी तो है ना। कहता वो तो अपने कमरे में ही। हम उठकर वहां से उनके कमरे में चले। हाँ। अब वो आने में उनको आधा घंटा लगा। आधे घंटे में इतना दुख और पीड़ा उन्होंने व्यक्त करी कि मैं हिल गया। कि ये इनके पास सब कुछ होते हुए भी, और उन्होंने बच्चों को इतना कुछ दिया, और वो आज उनके दुख ऐसे कि एक अनजान आदमी आया है और उसके सामने उन्होंने दिल खोल के रख दिया। कोई दिल, सुनने वाला है नहीं, किसको हाँ, सुनाएगा मतलब वो। ये सुनने वाला। मार साहब, हाँ जी। मार साहब, मैं इस बात को मतलब मजाक में नहीं ले रहा, लेकिन मार साहब फिर इसके अंदर ये भी तो है ना कि उनके खुद के क्या कर्म थे कि औलाद ऐसी हाँ मिली हाँ या। हाँ, देखो देखो कर्म है, देखो हर चीज अगर कर्म पे डाल देंगे ना, तो फिर तो किसी को जो है तो ठीक है, उनको तो सुख तो उनके औलाद जो है ना, अगर बच्चे को समझ आ रही है, ये तो उसका है कि जो बैलेंस्ड उसको करना है, उसको उसको वो तो पार्टनर है, वही तो उसको परफॉर्मेंस है। आगे के लिए बच्चे को भी वही मिलता हाँ, है। वही मिलेगा उसको, हम्म वही ना मिलेगा। उसको। आपके बच्चे भी तो देख रहे हैं, आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे हम्म और उनको कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। फिर मैंने ना इंग्लैंड में एक अखबार में ऐड देखा कि एक व्यक्ति जो हमें चाहिए, जो कि सैटरडे एंड संडे 2 दिन जो छुट्टी देती है, मेरे पिता के साथ 2 घंटे घुमाने ले जाए, उनसे बातचीत करे, रेस्टोरेंट में जाए, बियर बार में जाए, जो खर्चा करेगा उसका बिल अलग दूंगा, और उसको मैं 2 दिन के 200 पाउंड दूंगा। अब देखिए वो कर नहीं रहा, ले वो इसी में ही है कि मैंने अपने पिता के लिए 2 घंटे उस दिन, उसको इवनिंग, क्योंकि हर सैटरडे संडे वो आउटिंग करता था, अब वो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, वो किसी कार्य में व्यस्त है, तो वो कहता मैं पैसे खर्च दूं, और उसके साथ उनको कोई घुमाने ले जाए, और उसको वहां पर जिस रेस्टोरेंट में खाना है, जहां उसकी इच्छा है वहां वो लेके जाए, उसकी फीस मैं ये दूंगा। मतलब उसके साथ मुझे ऐड ठीक भी लगा, बहुत अच्छा, कम से कम इतनी केयर करता है। पर यह भी महसूस हुआ कि अगर उसका यही काम उसका बेटा करे, तो उसको सुख बहुत मिलेगा। किसी किराए के आदमी का, उसको पता है किराए पे आया हुआ है, तो ये जबरदस्ती पूरा किया जा रहा है, उस एड में ये था। फिर वहां की जब लोग बात की मैंने, तो उन्होंने कहा इतना कर रहा है ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। यहाँ पर किसी के पास टाइम ही नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, इतना भी हो रहा है तो बहुत है। मतलब हमारी दृष्टि कहाँ चली गई है, दृष्टि जो है ना, दूरदृष्टि। हाँ, वो दृष्टि जो बदल गई है। पहले जो था ना, बच्चों की केयर नहीं होती थी, माता पिता की ज्यादा होती थी उस एज में। क्यों?
बच्चे ज्यादा होते थे, वो अपने आप खेलते पिलते, वो पूछ भी ना, ये भी नहीं पूछते थे कितने नंबर आए, कितने पढ़े, ऐसे भी लोग थे, लेते। वो बच्चे जो है आपस में भाई बहनों से, कजन से मिलके सीख साख के वो बड़े हो जाते थे, और बच्चे कहते भी थे कि हमें तो पैसे ही पल गए। और आज कितनी कहाँ नंबर है, कहाँ जाना है, कितनी माता पिता कितनी केयर कर रहे हैं। वो टाइम जो है ना माता पिता के पास उतना ही है, तो बच्चों की केयर हो रही है। अब हम फॉरवर्ड देख रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को देखेंगे, वो अपने बच्चों को देखेंगे, इसका मतलब पीछे वाले उनकी उपेक्षा होगी होगी बंटवारा हो गया। होगी होगी। अब पहले था दृष्टि पीछे थी, पीछे दृष्टि होने का मतलब है कि आपको ये नजर आ रहा है हम अपनी कि जड़ों को 20-25 साल जो इनकी हालत हो रही है, वो 25 साल बाद मेरी होनी है। तो मैं उस समय अपनी जिंदगी में अपना बुढ़ापा जीता हूं, अपना बुढ़ापा जी रहा हूं, क्योंकि ये उनको देख करके इनको दुख हो रहा है, ये तो बड़ी तेज चलते थे, अब इनसे चला नहीं जाता, ऐसा करके उसकी दृष्टि कहाँ है? पीछे है। वो अपना अपना बुढ़ापा देख रहा है। और अब दृष्टि बदल गई, बच्चों में देख रहा है, तो जो बचपन में उसने खोया है या उसने, वो उनमें देख रहा है, उसमें अपना बचपन देख रहा है। और क्या है कि भाई मैंने स्विमिंग नहीं सीखी, बच्चे को स्विमिंग सिखाऊंगा। हमारे टाइम पर स्केटिंग रिंग नहीं होता था, ये स्केटिंग सीखेगा। तो जो उसने नहीं किया उसमें उसको बढ़ाएगा। या जो वो पढ़ा है, वो लॉयर बना है, तो ये लॉयर ही बने, मतलब उसको सारा कुछ दृष्टि उसकी उसके ऊपर है, कमिंग जनरेशन पे। पीछे वाली को इग्नोर करो, इग्नोर करो। बस ये दृष्टि का इतना फर्क हो गया। इसका मतलब है कि हमें हमें प्रॉब्लम कब आएगी? जब हम उस स्टेज में जाएंगे, तो बच्चे जब इग्नोर करेंगे, तब हम रियलाइज करेंगे, तब रियलाइज करेंगे। हो गया। अपना ये भविष्य खुद ये ही खराब है। ये नैतिकता और सामाजिकता है। देखिए धर्म जो है ना, इससे इतना हटके नहीं है। अगर आप ये समझें कि धर्म को अलग लेके चलें, धर्म अलग नहीं है। धर्म जो है ये भी चल रहा है, अच्छा, सामाजिक। वैसे जैसे कर्मबंध की बात करते हैं, हाँ जी। माता पिता की जैसे जिम्मेदारी है औलाद को पालना या उनको उसके बारे में देखना, हाँ। तो ऐसे ही बच्चों की जिम्मेदारी होनी चाहिए माता पिता की देखभाल करें। नहीं करें तो ये कर्मबंध का क्या इसमें थ्योरी आती है जी? बच्चों के ऊपर भी कर्मबंध लगता है जैसे वो नहीं करते हाँ हो हाँ, सपोज। भाई उस रिश्ते तो हमने देखे हैं ना। हाँ जी। है तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का, अगर वो हम्म। हमसे दुखी है माता पिता और सुखी हैं, हम्म। सुखी हैं तो उसका क्या है कि जीव सुखी है, उसकी सेवा कर रहे हो, तो बताया ना कि आपको ये मिलेगा, इतने गुण मिलेंगे। वो दुखी हैं, हम्म। अभी तो सर तो महाराज जी आप उसमें भी फिर ना लेकिन एक बात कभी बताओ। ओल्ड एज में अकेले व्यक्ति को देखो, वो हम्म। करीब करीब 25-30% पागल हुआ होता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं समझ। हाँ, वो पागल हुआ होता है। जी। और दुखड़ा ऐसा कि उसकी रग पे हाथ रख दो ना, तो कि ये सारा बोल फूट पड़ते एकदम। वही रोने लग जाता है, कुंठाग्रस्त। महाराज जी कुंठाग्रस्त। एक बात, मैं मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग सब एल्डरली एज के हैं इस ग्रुप में, हाँ लेकिन अगर हम लोग एडजस्ट कर ले ना, तो हाँ, हम रिएक्ट भी नहीं करेंगे और घर में शांति ज्यादा रहेगी। वो तो है ही है। अगर बच्चे मानो पिज्जा मंगा के खाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, वी डोंट रिटेलिएट, तो वी आर हैप्पियर। हाँ और वो नहीं तो तो, हमारे ध्यान करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, हाँ, फिर हम अपने आप को ज्यादा खराब करते हैं। ये जो बात आप कर रहे हो ना, ये कर्म है। उसके उनके कर्म ऐसे हैं कि उनके यस। अंदर वो भाव जो है, सामंजस्य वो सामंजस्य का भाव नहीं आ रहा। कई पेरेंट्स हैं कि वो बच्चों के साथ उनके हिसाब से चलते हैं, मतलब उनके महाराज जी, फ्रेंडली ट्रीटमेंट। हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज वन स्टेट ऑफ माइंड। ये मैं बताता हूँ कि ये रिलेशनशिप जो होती है ना, ये रिलेशनशिप ऐसी होती है कि वो हमारे पास तो कई केसेस आ जाते हैं ऐसे, कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों की आपस का, वो उससे बात करते हुए ग्रैंडफादर को यार कह रहा है, और मैं बैठा मैं सुन रहा हूँ, साधु बना हुआ, मुझे अखरता है। क्यों? हमने वो जो देखा है कि ग्रैंडफादर की इमेज कहाँ होती है, उसको कह रहा है, अरे यार तू चुप रहा। मैं कह रहा हूँ ये पोता कैसे कह रहा है? संस्कार में कमी है ना जी, हाँ, संस्कार नहीं है इसमें। संस्कार किसने दिए? अब माता पिता की हाँ, जिम्मेदारी। ये आम हो गया है, ये हम्म। आम हो गया है। और बच्चे जिस तरह हम दादा को जो इमेज रखते थे, हम्म। उतना तो लिबर्टी हमने माता पिता के, नहीं ग्रैंड ली। फादर तो बहुत ऊपर होते थे, और हाँ। माता पिता फिर दूसरे स्टेज पे आते थे, माता पिता से हिम्मत बार नहीं। बार हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और आज गुरु बच्चे गुरु ऐसे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, दोस्तों की तरह गुरुदेव बात कर रहे हैं। गुरुदेव हाँ जी। गुरुदेव, एक 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 जो हमारे शास्त्रों में आया है और पूछा गया हाँ
कि क्या मैं माँ बाप का देनिया दे सकता हूँ? नहीं वो तो है, हाँ, तीन मैं जगहों माँ पर दे बाप नहीं का सकते। देनिया नहीं दे सकता। नहीं, ये अगर जिसको सोचा वो तो गलत नहीं चलेगा ना। हाँ, नहीं गुरुदेव, साथ में उन्होंने ये बताया, अगर माँ अधर्मी हो जाए, अगर आप धर्म पे ले आओ उनको वापस, हाँ तो आपका देनिया दे हाँ, वो सकते तो हैं है, तो वो तो कितना है। माँ बाप की सेवा के लिए कितना ऊंचा कहा गया गुरुदेव। हाँ हाँ, हाँ, वो है कि वो तो इसको तीन का, धर्म स्थिर ये कर। बच्चों तीन में ये जिस संस्कार संस्कार डालने बच्चों में कि तुम माँ तीन का आता देनिया है। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हाँ, ये जो है तीन का देना दे नहीं सकते। हाँ, माता ये पिता सुन, गुरु की ओर से हाँ साहूकार। हाँ, ये तीन की नहीं दे सकते। शाहूकार जिसके पास काम किया है, जिसने आपको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया है, उसका नहीं देना दे सकते, ये है। और इन सब का है कि इन सबको अगर धर्म में स्थापित कर दिया माता पिता को, तो कर्जा चुक जाता है, कर्जा चुक जाता है। ये तो बात दृष्टि में रहती है, ये रहती है। तो ये चीज तो समझने की है ना, कि माता पिता की जो बात है उसको उसको अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना है कि उनकी फीलिंग को। इन्होंने अपने पिताजी को धर्म में स्थित कर दिया, कर्जा उतार लिया। हाँ, और क्या, बहुत बड़ी बात है। अब हाँ। देखो ना, ये बात समझनी, और छोटा भाई था वो समझ नहीं सका, ना। वो मेरे पे ही आक्षेप करता रहा कि ये पिताजी आपके पास थे, आपको उनको रोकना बनता था, आप अपनी जो दायित्व था उससे भाग गए। अब उसको समझ नहीं आ रही कि अब जो उनकी सेवा आपने करनी थी, उठाकर आपने किसी और पे डाल दी। अब उसकी समझ में ही नहीं आए कि क्या कर दिया। उनके भाव है दीक्षा लेने के, 83.5 साल की उम्र में दीक्षा का भाव हो रहा है, मैं रोक दूं तो इसका मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ा है या जो जाना है उस सारे पे मिट्टी फेंक, पानी ले गया। पानी फेंक। मतलब उनका भाव हो रहा है दीक्षा का, उम्र की बात अलग है। ये तो महानता है देने वाले की, हाँ, इन्होंने और अपना जिसने शिष्य बनाया, अपनी महानता नहीं है। इस उम्र के को अपने से 9 साल, गुरु ने अपने से 9 साल बड़े को शिष्य बना लिया, कितना बड़ा दायित्व लिया है। और ये आचार्य भगवान की कृपा, ये उन्होंने कर दिया। और फिर 1 साल अपने पास, एक, एक साल हाँ, अपने पास है। अपने पास रखा एक गुरुदेव, चतुर्मास खुद पूरा कर। मतलब ये देखो ऐसा है, ये जो संवेदन, ये जो है ना सब, ये क्वेश्चन, ये जो हमने संवेदना पढ़ा है ना, ये संवेदना यही है, संवेदनशील। वो जो व्यक्ति नहीं अंडरस्टैंड कर रहा उसमें संवेदना नहीं है, माता पिता की तरफ वो संवेदना नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि बच्चे को पता होता है सारी जिंदगी में माता पिता को कौन सी सब्जी, कौन सी दाल, कौन से ढंग खाने का है, तो उनको उसी तरह प्रोवाइड करें ना। हाँ, वो एडजस्ट कर जाए तो और बात है, पर हमको तो उनको वही प्रोवाइड करना है ना, क्योंकि उनके टेस्ट हमने देखे हुए हैं। जब उन्होंने हमारी इच्छाओं का ख्याल हमारे बचपन रखा, तो हम उनको बुढ़ापे में उनका ख्याल नहीं रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्यागा है। ये फीलिंग जो है ना, ये संवेदनशील में ही आएगी। जिसको माता पिता की तरफ संवेदना नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, वो तो कहता है इनकी ड्यूटी थी, है, हाँ, करे ये था। तो इनका दायित्व था, इनका फर्ज था, इन्होंने कौन सा हमारे पे एहसान कर दिया, ये भी बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं। ये, गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, मेरे दादाजी बचपन में हमको कहा करते थे, जब हम थोड़े से जवान हुए थे, कि हम्म। जब तुम बड़े हो जाओ, अगर तुम्हारे बच्चों में कभी भावना पड़े दीक्षा लेने के लिए, कभी रोकना मत। नहीं वो तो होता है, वो तो जिन जो तो परिवारों में हाँ, ये ज्ञान है, समझ है, और वो भी परिवार हैं जिन्होंने बच्चों की वो दीक्षा लेने के लिए उनकी वो दुर्गत बनाई है। मैं ऐसा भी केस जानता हूं कि बहुत अच्छा श्रावक, उसका पोता जो है लेना चाहता है दीक्षा, हाँ, ध्यान दे दूंगा। उसने कहा कि मैं बालकनी से कूदकर जान दे दूंगा अगर तू दीक्षा ले। बताइए, बहुत दिल्ली का माना हुआ श्रावक। माने में क्या? गति शास्त्र का पूरा पारंगत है। हाँ, अब ये देखो ना, क्या सीखा हमने, क्या सीखा। तो ये सारा जो है ना, ये जो हमारा चौथा विषय है ना, इससे पहले हम जो डिस्कस ये कर रहे हैं ना, ये जो है ना समीक्षण प्रज्ञा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि हम सब चीजों को जानकर इतनी समझ, समझ का मतलब अंडरस्टैंडिंग, हमने ऊपर ऊपर का उथला ज्ञान नहीं पकड़ा, हमने उसको रटा नहीं, याद नहीं करा। मेरी समझ, समझ का मतलब विजडम, विजडम उसमें मैं चला गया। मेरी विजडम मतलब मुझे वो जो चौथी सीढ़ी है, कि मेरे अंदर वो सजगता, सहजता आई क्या, ज्ञान के, अज्ञानता के बाद ज्ञान से, ये चौथी सीढ़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मैं इसको समझ रहा हूं कि मैं आगे संयम के अंदर जो चौथा स्टेप है, कि मेरे अंदर उतनी सजगता आ गई है क्या, उतनी सहजता आ गई है क्या, सरलता आ गई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या, अंडरस्टैंडिंग, या मैं अभी नीचे धरातल पे ही पड़ा हूं सिर्फ। ये वहां तक की अंडरस्टैंडिंग आ जाए,
तो आप देखिए कि सोल कितनी इंप्रूव कर गई। उसका पता यहां से चलेगा चौथी सीढ़ी से, कि ये सारा जो अभी तक याद किया या वो बड़े प्रवचन कर रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन मात्र है, जानकारी है, अंदर हम्म। छुई नहीं, आत्मसात हुई नहीं, विजडम उसकी उसकी सोच बढ़ी नहीं। वो बच्चे भी हैं कि जिनकी सोच कितनी बढ़ती है, ये विजडम वातावरण का उसका। श्रवण कुमार को देखो ना, श्रवण कुमार ने जिसमें ऐसे क्षेत्र में चला गया कि जहां पर उसकी वृत्ति बदल गई, तो उसके दिमाग में क्या आ गया, अरे भाई माता पिता अंधे हैं, लंगड़े थोड़ी हैं, मैं इनको ढो रहा हूं, मैं इनको ढो रहा हूं इतना उठाकर बहंगी के अंदर, इन्होंने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि तू हमारा हाथ पकड़ ले, हम चल सकते हैं। ये देखो ये भाव आ गया। तो जब माता पिता को उसने कह दिया, उलाना दे दिया, और तो माता पिता ने कहा कौन से क्षेत्र में है तू, किसके नाम है? किस क्षेत्र में है। तो उसने जैसे ही क्षेत्र का नाम लिया, वो बोले ठीक है हमें छोड़ देना, लेकिन इस बैंगी को लेकर फटाफट यहां से दौड़ो, यहां से निकालो हमें। वो जैसे ही बाहर निकला, उसके भाव बदल उसके भाव बदल गए। उसको अफसोस होने लगा, मैंने माता पिता से क्या कह दिया। उसके वातावरण का वहां का नाता, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, उसे बोले तू है कहां पर इस टाइम, कि जो हमको, कैसे बदलती हैं स्थितियां, ये क्षेत्र का विचार। प्रभाव था। क्षेत्र का प्रभाव था, क्षेत्र का। इसी तरह ही रामायण के अंदर आता है कि राम को लक्ष्मण जो है गालियां देने लगा, हाँ। एक पत्थर के ऊपर शिला थी, उसके ऊपर चढ़कर, और राम को गालियां देने लगा। और यहां तक मतलब कह दिया कि तुम तो अपनी पत्नी के साथ आ गए, मैं तो पत्नी भी छोड़ा है तुम्हारी से, है। सारी बात होगी, राम ने कहा नीचे उतर, नीचे उतर पहले, बाद में सुनूंगा तेरी बात। और जैसे ही नीचे उतरा, तो उनके कदमों में पड़ गया। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो है इतना कुंठा वाला था, जिसने वहां बैठकर साधने की कुंठित, वो वहां के परमाणु, तो लक्ष्मण के विचारधारा ऐसी हो गई, बदल गई। तो ये जो स्त्री की उनके ऊपर मतलब जीव की कैसी कहाँ कितना, अब ये कर्म की बात कर रहे हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं, वातावरण से प्रभावित। और जिस घर में माता पिता सुखी हैं, वो घर का वातावरण और होगा। पति पत्नी परिवार, माता मतलब वो जो वृद्ध है ना बैठे, वो आनंदित है। और जैसे ही उनके पास जाओ ना, बोलते हैं ये बेटा बड़ा हमारा ख्याल रखता है। तरंगे ही कुछ और हाँ, वो है। तरंगे ही और हो जाती है, वो इतने सुखी, इतने चेहरा चमकता है उनका। तो सारा अच्छा सारा दिन वो घर में रहते हैं, तो वो इतने आनंदित हैं कि हमारी बहुत सेवा हो रही है, हमारा बहुत बच्चे हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये भी ऐसे भी हैं लोग। तो ये इसमें सारा क्या है कि हम कितने जीवन में आगे बढ़ते हुए हम कितने सेंसिटिव हो गए, कितने संवेदनशील हो गए, कितनी सद्भावना आ गई हमारे अंदर, कितना सेवा का भाव आ गया। ये तीन जो हमने स्टेप सीढ़ियों के देखे ना, यहां तक आए हैं। और उसका मेन रीजन है कि मेरी समीक्षण प्रज्ञा, जो मेरी समझ है, विजडम है, वो कहां तक पहुंची, कि मैं दोनों को ही, प्रेजेंट जनरेशन और जो पास्ट की है, भूत के जो माता पिता हैं, उनको कैसे बैलेंस करके चलते, उसको बैलेंस करना है। और यहां तक प्रेजेंट जनरेशन को उनकी प्रति डिवोशन करानी है। और बच्चे ये कहें छोटे कि दादा दादी जो कहेंगे हम वही खा लेंगे। अब जो विपिन जी ने बात की है ना, कि वो उसके साथ करें, ये भी एक एंगल है। पर दूसरा एंगल ये है कि वो बच्चे कहें कि दादा दादी जो खाएंगे ना, हम भी वो खा लेंगे, ये सबसे ऊपर है। वो सिस्टम लाने वाला है। उनको एडजस्ट करने में, जिन्होंने जिस तरह का जीवन 60-70 साल बिताया, उनको वो तो चेंज करें। और जिसके 15 साल 20 साल हैं, वो बदले ना। अब जो बीच में मध्यस्थ कर रहा है, एक जनरेशन जो बीच वाली है, वो उसका पलड़ा उधर जा रहा है। और उसको जो जिसकी आदतें 60 साल या 70 साल की हैं, उसको वो बदलने के लिए कह रहा है, तो थोड़ी डिफिकल्ट है। मीडिएटर की बहुत बड़ी भूमिका इसका मतलब है कि उसने उनकी डेवलपमेंट ठीक नहीं की है, जो कमिंग जनरेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया है। वो अगर उनके सामने माता पिता की सेवा करे, कभी ऐसा नहीं होता था कि दादा दादी के पास जाए हम पैर ना छुएं, ऐसा ना करें, माता पिता करवाते थे शुरू में जब छोटे थे बहुत। फिर धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई। अब माता पिता ही नहीं कहते आजकल कि दादा दादी के कमरे में जाओ, उनके पैर छू के आओ रोज सुबह, नहीं कहते। पहले जमाना सुबह सबसे पहले उठ के जाते थे। अब नहीं कहते माता पिता, अब नहीं कहते। और वो उसका प्रभाव हो रहा है। उनको स्थानक में नहीं लाते, वो गुरुओं के पद से भाग रहे हैं, दादा दादी से भाग रहे हैं। उनको तो मित्र चाहिए, और घूमना फिरना, माता पिता तो पैसा देने वाले हैं, बस उसी माता पिता फाइनेंसर बन गए बस।
तो वो क्या है, उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। ये बीच वाली जो है ना पीढ़ी, इसने कंट्रोल करना है, इसने कंट्रोल करना है। विषय हमारा यही आज रहेगा, इसको फिर नए को तो शुरू, चलो जितना टाइम है, अभी 5 मिनट है। तो ये नेक्स्ट जो चौथी सीढ़ी है, समीक्षण प्रज्ञा समझ, पूर्व की 3 सीढ़ियों पर चढ़ने यानी कि संवेदना, सद्भाव और सेवा की सीढ़ी से अब चौथी सीढ़ी समीक्षण प्रज्ञा पर आरोहण करना प्रारंभ करते हैं। हमारा मोह राजा अपने अज्ञान के सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते हैं। मतलब मोह राजा, मतलब अंदर मोह इतना है, और सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते आ रहे हैं। अनादि काल के हमारे मोह को टिकाने वाला हमारा अज्ञान ही है, अज्ञान ही है। मतलब मेरा मोह कहाँ से टिक रहा है? अज्ञान से, अज्ञानता से। तो उसमें हमारा ज्ञान ही है। अज्ञान ही हमारे जीवन में जो तृष्णा, ममता, लालसा, वासना आदि को टिकाने के लिए प्रबलतम सहायक है। ये मेरा अज्ञान, अज्ञान क्या है कि वो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो गया। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में दर्शनावर्णी का भी उदय होता है, और दोनों के उदय में दर्शन मोहनी का उदय हो जाता है। और दर्शन मोहनी के उदय में क्या होगा कि मैं मिथ्यात्व में जाएगा, अज्ञानता होगी वहीं पर ही। लेकिन पीछे क्या है? ज्ञानावर्णी, तृष्णावर्णी। तो इसमें क्या है, अज्ञान ही हमारे जीवन में जो तृष्णा, ममता, लालसा, वासना आदि को टिकाने के लिए प्रबल सहायक है। अपने भीतर में अज्ञान को हटाकर ज्ञान को स्थापित करने में ही हमारी समीक्षण प्रज्ञा बहुत कार्यकारी सिद्ध हो सकती है। ये मेरी वो समझ जो है ना, वो मुझे अज्ञान से हटाकर मुझे वो बैलेंस करना आ जाए कि मुझे यहां से हटना है और यहां जुड़ना है। मतलब उसको समझ आ गई कि हे क्या है और गे क्या है, गे क्या है। तो हे और गे में फर्क करके और फिर उसको बीच में चूज करना है कि तेरे लिए उपादेय क्या है। तो जब तक वो हे और गे को नहीं समझता, जो बच्चा है उसको पता नहीं कि ये काम करना गलत है। तो हे और गे, मतलब ये 3 जो दृष्टि बताई है कि हे और गे का पहले करेगा, फिर गे में वो देखेगा कि ये मेरे लिए उपादेय है। हे को तो छोड़ना है, हे को तो छोड़ना है। तो इसमें क्या है कि हमारी समीक्षा, हम वर्षों से आगमों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे त्रिपदी का ज्ञान, षट द्रव्य में लोक, नव तत्व है, जीव विचार, कर्म ग्रंथ एवं लोक की रचना आदि द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये सब मात्र माहिती, महाती मतलब जानकारियां, ये अर्थात जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन मात्र हैं। इन पदार्थों को तर्कबद्ध रीति से जोड़ना, हेतु स्वरूप अनुबंध आदि के विचार से जो जानकारियां मिलती हैं उसे ज्ञान यानी कि नॉलेज कहते हैं। ऐसे जानने के दोनों भेद तो अभवी जीव अथवा अचर्माव्रत में रहे हुए जीव के पास भी हो सकता है। जो अभवी है ना, उसके पास भी हो सकता है, और अचर्माव्रत जिसका कि फाइनल राउंड नहीं आया, अचर्माव्रत है, चर्माव्रत में नहीं आया अभी, तो वो रहे जीव के पास भी हो सकता है। मात्र इन दो यानी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक खूब रटा है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इससे कुछ कार्य नहीं हो मोक्ष के लिए। इससे क्या आएगा? पांडित्य आ जाएगा, पांडित्य आ जाएगा, और इसकी गारंटी नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा बिंदु है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है का आता है, अर्थात सही समझ उन पदार्थों का ही महती ज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन और तर्कबद्ध जानकारी, नॉलेज होने के बाद स्वयं की अनादि से बंधी हुई आत्मा को छुड़ाने के लिए अंतर में अराधक भाव खिलता जाता है और विराधक भाव दूर होता रहता है। विराधक जो हमें इतनी प्रखर हो गई बुद्धि, जब पता है कि ये गलत है, ये सही, ये सही, तो ये विराधक भाव दूर होने लगते हैं। ये है समझ शक्ति यानी कि अंडरस्टैंडिंग। इस समझ रुचि के स्वर्ण सीढ़ी के ऊपर विजडम अर्थात प्रज्ञा के हीरे जड़ेंगे तो कार्य सिद्ध होने लगता है। अर्थात अब ज्ञान आत्मसात होना प्रारंभ होता है। ऐसे ज्ञान के बाद जीव मात्र बाह्य क्रिया में यानी जानकारी या रटने मात्र से संतुष्ट नहीं होता। यहां तक हम कर लेते हैं। इससे हमें समझ आ गई कि समीक्षण प्रज्ञा जो है ना, ये हमारी, मतलब ये अंदर के ना, जैसे हम कहते हैं एक होते हैं हमारे चर्म चक्षु, एक होते हैं दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु, इसको प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु मतलब प्रज्ञा चक्षु से इतनी समझ खुल गई कि हर चीज को बहुत डिटेल से हम देख रहे हैं कि मेरा क्या हो जाएगा। मतलब परिणाम, कार्य करने से पहले परिणाम नजर आने लग गया।
परिणाम को लक्ष्य में रखकर कि मैं जो कार्य करना चाह रहा हूं या कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब जो लोग बिना परिणाम जाने या बिना परिणाम को मद्देनजर रखते हुए कार्य को करते हैं, वो फिर बाद में पछताते हैं। मतलब ये हमने जब जब हमने वो सिस्टम देखा था ना कि किसी काम को करने में, डू दी वर्क कीपिंग एंड इन द माइंड, एंड को माइंड में रखे बिना जो काम करते हैं वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। हम कार्य करते हैं तो हमें एंड दिमाग में आना चाहिए कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। तब हम बड़े कॉशियसली कार्य करते हैं, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट हमारी निगाह में है करते हुए। हम्म। नमो हरिभक्ताय नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो ध्यायानं नमो लोक सब साहुणं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल। बहुत कृपा गुरुदेव। हम्म। मठेन मंगलम। धन्यवाद।